ऐसे समय में बहुत लगता है फ्रेंड्स कि घर में कोई अगर एक और व्यक्ति होता कितना अच्छा होता। मैं घर में काम कर रही हूँ, जाके प्रांजल को लेके आ जाता। लगता है ना अकेले लोगों की बड़ी आफत होती है। सुख भी है लेकिन दुख ज़्यादा है। सुख है कि चलो कोई कहने वाला नहीं है, तो क्या गलत कर रहा है, कोई क्या कहेगा अपने आप में। Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day, hot summer's day. जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत तो मेरी 5 बजे से ही उठ जाती है और मेरे सुबह के जो काम हैं सुबह से उठने के साथ शुरू हो चुके हैं। आधे तो लगभग निपट ही चुके हैं और आधे रह गए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल कॉलेज और मेरे हस्बैंड जी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी। इसके बाद के मुझे काम सारे निपटाने हैं। सुबह से जल्दी उठ के काम कर लो तो काफ़ी सारा काम निपट जाता है। अगर लेट कर दो तो फिर वो लेट ही हो जाता है। और हम औरतों को तो जल्दी उठना ही चाहिए। कहते हैं सूरज निकलने से पहले ही औरतों को उठ जाना चाहिए। जो अपना डेली का है, बाहर द्वारा झाड़ना, अंदर साफ़ सफाई करना, सुबह के सारे काम है, नहाना धोना, नहा के ही किचन बनाना, ये सब हम औरतों को करना ही चाहिए। तो बस वही सब मेरे काम हो चुके हैं सुबह वाले। अब मेरे जो रह गए हैं खाने पीने का और काम आगे का वो मुझे करना है। ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती है और समय भी जो है वो निकलता ही जाता है। अगर हम सही समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो फिर हमें आगे अपने घर के काम हो चाहे अपनी हमारी ज़िंदगी के काम, उसके लिए हमें फिर पछताना ही पड़ता है। तो बस इसी प्रकार से हमें अपने काम सही समय पर और सही तरीके से पूरे कर ही लेने चाहिए। तो बस सुबह उठ के सारे काम जो हैं अपने आप निपटा लीजिए। जल्दी काम निपटा लो तो और काम आपके जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो फिर तो दिन भर भी छोटा पड़ जाता है कामों के लिए। और आज मुझे करनी थी क्लीनिंग आगे वाले कमरे की, अपने ड्राइंग रूम की, क्योंकि अब मेरे यहाँ 2-3 दिन से काफ़ी आंधी चल रही है तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। और जिसमें फ़ोटो वगैरह ये मेरे ससुर जी की और मेरे दादा ससुर की फ़ोटोज़ हैं तो वो मुझे क्लीन करनी थी। उन पर धूल भी लग गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा चलो क्लीन कर देती हूँ। साफ़ तो रोज़ ही होती है लेकिन आंधी चल रही है, आंधी की वजह से सब गंदा दिखने लगता है। तो मैं सभी अलमारी वगैरह क्लीन कर रही थी। अच्छा सफाई तो सुबह सारी हो चुकी थी क्लीनिंग, लेकिन फिर मुझको लगा कि नहीं अच्छे से नहीं, तो चलो मैं एक बार टाइम है तो मैं कपड़े से सब अलमारियाँ वगैरह पोंछ लेती हूँ। सुबह जल्दबाजी में कुछ काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर क्लीनिंग में ही लग जाएंगे तो फिर सभी को टिफ़िन नहीं दे पाना है और कोई आसान नहीं होता है फ्रेंड्स 3 लोगों को इकट्ठे टिफ़िन देना। 8 बजे प्रांजल का टाइम होता है, 8 बजे प्रांजल को टिफ़िन देना, इसके बाद हिमांशी और उनके पापा यानी कि मेरे हस्बैंड जी उनको टिफ़िन देना। तो ये सारे काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको खाना देना, क्योंकि फिर दिन भर के लिए जाना है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में आके खाना खा लेंगे, पूरा दिन ही हो जाता है। तो फिर ये सारी जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, तो इतना आसान नहीं होता है सुबह सुबह उठ के सारे काम निपटाना। तो फिर लगना ही पड़ता है, बहुत तीव्र गति से काम करना पड़ता है, तब सारे काम निपटा पाती हूँ। और हाँ, इन कामों को करने के बाद जो मेरा टाइम बचता है तो मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा तो सारा दिन ही निकल जाता है भागते दौड़ते। अगर मैं काम में थोड़ी सी ही ढीला ढाली कर दूँ या थोड़ा सा लेट कर दूँ तो समझिए सारा काम लेट हो जाता है। और रही क्लीनिंग की, क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, लेकिन अभी मेरे यहाँ रोज़ ही आंधी चल रही है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा मौसम होगा, क्योंकि न्यूज़ में आता ही रहता है, सभी जगह मौसम चेंज हो गया है। गर्मी का सीज़न है लेकिन रोज़ ही आंधी पानी और थोड़ा सा क्या कहना चाहिए धूल बहुत ही ज़्यादा, मतलब आंधी आ रही है तो धूल तो उड़नी ही है। और जिसमें मेरे के यहाँ तो मेन रोड है तो धूल वैसे भी बहुत आती है, डेली में ही धूल इतनी आती है, और जब आंधी चल जाए तो फिर क्या बात है। तो बस ये सारे जो जितने भी शो पीसेस वगैरह हैं तो मुझे क्लीन करने हैं और ये पर्दे वगैरह भी धोने हैं। अब लगानी है मुझे मशीन, कपड़े हो गए हैं। अब देखिए किस दिन लगा पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, रोज़ ही आंधी चलती है। आज क्लीनिंग की, ऑफिस के नेक्स्ट डे फिर आंधी चल गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है ट्यूसडे, ये ट्यूसडे मॉर्निंग की क्लिप है। और मेरे जो सुबह वाले नाश्ते वाले काम है वो हो चुके हैं, नाश्ता बन चुका है, बच्चे जा चुके हैं, प्रांजल चले गए, हिमांशी और उनके पापा, सबको मैंने टिफिन पैक कर दिया था। अब इसके बाद तो मेरे काम चल रहे हैं क्लीनिंग वाले। और हाँ, आज से कल तक आंधी चली है, आज तो मौसम शांत है। संडे को आंधी चली और मंडे को आंधी चली है, तो घर इतना गंदा हो गया था। तो बस वही मैं लगी हूँ, कपड़ा लिए हूँ, जहाँ जहाँ मुझे धूल दिख रही मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, सफाई सुबह हो चुकी है। अब आप कहोगे कि ये उल्टा का, अब सुबह जल्दबाजी में हो गया, हिमांशी ने किया क्लीनिंग में तो नाच निकल गई। जब मैं किस कमरे में मुझे दिखा, अरे बाप रे, हर जगह थोड़ी थोड़ी धूल, तो धूल बहुत आती है। आंधी कल बहुत चल रही थी इतनी की, तो फिर मैंने दोबारा पूरा क्लीन किया है।
सारी अलमारियों में फेरे हैं मैंने कपड़ा, मतलब गीले कपड़े से पूरी पोछी हैं। शोपीस वगैरह, फ्लावर्स वगैरह सफाई तो हो गई थी, लेकिन हाँ धूल थी, फिर भी धूल थी। अब नाश्ता बन गया था, प्रांजल को पास्ता बना दिया था और इन लोगों के लिए सब्जी पराठे, टिफ़िन पैक हो गए थे। रोटियां थोड़ा आटा मैंने उठा के रख दिया, थोड़ी सी मैंने रोटी सेक के रख दी थी, किचन समेट दिया। अभी मेरा दूध गर्म होना है, बर्तन साफ़ होने हैं और मेरे नहाए हुए कपड़े आज देर हो रही थी तो मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा बाद में धो लिया आराम से। और जो यहाँ से बंचेस निकले हैं वो बंचेस मुझे साफ़ करने हैं, धोने हैं। फ्लावर भी कभी कभी जैसे होता है कि सारा ब्लॉग एंड हो जाता है और आप लोगों से मैं गुड मॉर्निंग नहीं कर पाती फेस टू फेस, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग करूँ। चलिए अब ज़्यादा बात ना करती हूँ, मैं काम करती हूँ वरना मैं लेट हो जाएंगी, क्योंकि मुझे प्रांजल को लेने जाना है 12:30 पे और काम सारा निपटा के तो फिर चलिए अपने काम की शुरुआत करती हूँ और लग जाती हूँ तीव्र गति से अपने काम में। सबसे पहले चढ़ाना है मुझको दूध। आज थोड़ा दूध लेट आया था, भैया दूध देर से लेके आए थे, पता नहीं किस वजह से, तो बस दूध रह गया था। दूध ही मुझे चढ़ाना है गर्म करने के लिए। थोड़े थोड़े जो बर्तन हो गए थे उनको मुझे निकाल के सब सिंक में रखना है, जो गंदे और जूठे हो गए थे। इसके बाद मुझे करनी है सब्जी, तो सब्जी कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर लौकी रखी थी तो मैंने सोचा चलो लौकी ही बना लेती हूँ। लौकी मैंने कट कर ली है और मैंने सब्जी छौंक दी है। लौकी को फ्राई कर लूँगी ऑयल में। लौकी और आलू, मैंने 2 आलू डाले थे और फ्राई करके उसको अच्छे से मैंने निकाल लेना है इसको अलग। इसके बाद फिर मुझे करना है मसाला तैयार। तेल डाल दूँगी, उसमें थोड़ा सा मसाला मैंने ये तैयार कर लिया है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची क्रश कर ली थी और गरम मसाला, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, जीरा, तेजपत्ता, छबीला, ये सारे मसाले में खुद रोजी करके बनाती हूँ। इसी में क्रश कर लेती, हो जाती है आराम से, थोड़ा मोटा दरा सा। नमक, मिर्ची, धनिया और हल्दी, बस ये सारे मैंने डाल दिए हैं, इसमें रख लिया। सिंपल सी भी लौकी अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए तो बच्चे भी खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं। बच्चे तो लौकी के नाम से वैसे ही नहीं बनाते, आप लोगों को पता है। कोफ्ते मेरे यहाँ कम बनते, पसंद कम आते हैं। बेसन की मेरे यहाँ कड़ी ज़्यादा खाई जाती है, और मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ कड़ी बनी जब भी, तो बेसन की मेरे यहाँ कड़ी खाई जाती, और चीज़ें बेसन की कम खाती हैं। या फिर हाँ बेसन की गड्ढे काफ़ी दिनों से नहीं बने, अब मैं शेयर करूँगी, किसी दिन बनाऊँगी। तो काफ़ी दिनों से हिमांशी कह रही मम्मी बेसन के गड्ढे की सब्ज़ी बनाओ, तो मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो नहीं, जब बनाऊँगी। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, थोड़ी सी I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the मसाला मैंने डाल दिया, मसाला भून जाएगा तब फिर इसमें सब्जी डाल दी। इसे कवर कर देती हूँ। देखिए इधर चढ़ा है मेरा दूध, देखिए आने वाला है बिल्कुल। और पता दूध देर से आया, दूध वाले भैया देर से आया, काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी कि दूध आ जाए, लेकिन देर से आया तो फिर वो दूध गर्म करने में देर हो गई। अभी ठंडा होने में से टाइम लगेगा, अंदर कमरे में रखना पड़ेगा हवा में। और ये इसमें रखा है। 2 दिन से मौसम ठंडा हो गया तो दही किसी ने नहीं खाया। दही जम जाता है तो दूध लग जाता है खाने, तो दूध इसलिए बच गया है। summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look देखिए इस तरफ बर्तन अभी नहीं पाए हैं, इधर दर्जी 2 काम करने पड़ते हैं, तब तक निपटा पाते हैं काम, नहीं तो एक ही काम पकड़े बैठे हैं, फिर मालूम पड़ा एक भी काम पूरा कहते कि 2 नाव में पार रखो तो फिर पार भी लगती, लेकिन नहीं, गृहस्थी के काम तो 2 करने पड़ते, तब कहीं पार पड़ता है, मतलब तब कहीं पड़ता है। सब्जी मेरे बर्तन तो खुले हुए हैं, झटपट मैंने धुल लिए थे। तो ये कढ़ाई आ गई थी, जो प्रांजल का पास्ता बनाया था वो वाली कढ़ाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रही। और पूड़ी जो बनाई थी, चिप्स वगैरह तले थे, वो कढ़ाई मुझे मानी थी, वो तो मैंने मारी थी लोहे वाली, ये रह गई है। और बकाया मेरे बर्तन, चलिए जल्दी से कर ली थी। लौकी की सब्ज़ी में तेल हमेशा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि लौकी की ये मतलब विशेषता होती है कि पहले वो तेल ज़्यादा सूख लेगी, बाद में सारा छोड़ देती है, तो तेल तेल हो जाता है रसे के ऊपर, रसे में सारा तेल ऊपर तैर के आ जाता है। और मैंने चूँकि लौकी फ्राई कर ली है तो उसने वैसे भी ऑयल पी लिया है,
तो वो छोड़ देगी। तो मैंने तेल बहुत कम ही डाला था और तब भी बाद में इसमें तेल ऊपर आ ही गया था। थोड़ा सा तेल डाला था फ्राई करने के लिए, फिर उस जो तेल बच गया था ना उसी में मैंने प्याज डाल दिया था और प्याज डाल के मैंने उसमें उतना ही मसाले में कर लिया था, इतना कि बस मसाला भुन जाए। ये उड़ के रख दीजिए दलिया। गर्मी का सीज़न है, नल भी कम आ रहे हैं, पानी बड़ा हिसाब के खर्च करना पड़ता है। और पता है मशीन लगानी, लेकिन लगा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इस समय पानी की किफ़ायत बहुत ज़रूरी है। कूलर तो नहीं चला है, 2 दिन से। ठंडक बहुत हो रही थी रात में, पता है कंबल ओढ़ने पड़े थे, तो कूलर नहीं चला तो पानी तो उसमें नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, और जो चाहिए डेली यूज़ के लिए पानी तो ज़रूरी है। तो थोड़ा पानी का समय, गर्मियों के समय पानी हिसाब का खर्च करना चाहिए। आप लोगों को भी कहते ना कि पानी नहीं है, हमारी पृथ्वी पे दिन दिन पानी कम हो रहा है। अगर हम लोग बर्बाद करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जो जंगल के काम वो तो करने ही है डेली वाले, और बिना पानी के क्या होता है, तो ख़राब नहीं होता है। उसमें लगा दीजिए छन्नी, ये हो गया। देखिए कहते हैं दूध को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा कवर करके रखना चाहिए। आप लोग बताना ऐसा होता है क्या? सब्जी मसाले में अच्छी से हो चुकी है। अब मुझे बस सिर्फ उसमें रसा ही करना है। रसा करके मैं प्रेशर लगा दूंगी। 2 या 3 सीटी में लौकी अच्छे से हो जाती है। पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों से कभी मैंने बोला था ना कि ठीक है मैं करती हूँ, इतनी जल्दी मैंने निपटाया, वो प्रांजल का टाइम हो गया। मैंने देखा घड़ी में 12:17, मेरे तो वो जुड़ गए। 12:30 पे छुट्टी होती, फिर एक जन का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लगी बस। तो फिर क्या है, मैंने झटपट पोछा फेरा, मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया। मैंने जल्दी फ़ोन लगाया चार्जिंग में, और बाप रे मैंने प्रांजल को लेट हो जाएगा। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, बना रही थी ना मैं इस समय। मैंने कुकर अब भी खोला है, तो देखिए धनिया यहाँ पे कट कर ही रखी, मैंने डाली नहीं थी। मैंने कि आप लोग सोचेंगे कि माही जी तो हमेशा आधा अधूरी दिखाती हैं, क्या करूँ। मैं भागती हुई गई प्रांजल को लेने, फिर मैं लेके आई उसको, जल्दी मैंने लॉक लगाया। तो अकेले रहते हैं तो सब चीज़ें सोचनी पड़ती है, ऐसे नहीं भाग सकते कि तुरंत निकले और चल दिए जैसे भी थे। कपड़े चेंज किए, सुबह तो मैंने टी-शर्ट डाल रखी थी, फिर मैंने कुर्ता पहना और भागती गई, लेके आई उसे और उसको ला के फिर अभी नहला धुला के अभी वो बैठा है, मैंने उसे तैयार कर दिया है। और हाँ, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, वो जो मैंने बंचेस वगैरह थे ना, मैंने आप लोगों से कहा था धोने, वो मेरे धुल नहीं पाए, तो मैं बस सब चीज़ें धुलने डाल दूँ और देखती हूँ प्रांजल को खाना है तो उनको खाना दे देती हूँ, या फिर पहले कपड़े धो लेती हूँ। और सब लेट हो गई, पता है 1 बजने वाला है, 12:30 पर छुट्टी होती है। मैं बिल्कुल हैंड वक्त पर पहुँची, पास ही में स्कूल है, लेकिन अगर थोड़े बड़े होते तो ये टेंशन खत्म, अपने अकेले चले जाते। लेकिन अब क्या करें, सच में ऐसे समय में बहुत अफर होता है फ्रेंड्स कि घर में कोई अगर एक और व्यक्ति होता इतना अच्छा होता। मैं घर में काम कर रही हूँ, जाके प्रांजल को लेके आ जाता। लगता है ना अकेले लोगों की बड़ी आफत होती है, ये सुख भी है लेकिन दुख ज़्यादा है। सुख है कि चलो कोई कहने वाला नहीं है, तो क्या गलत कर रहा है, कोई क्या कहेगा, अपने आप में ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अखर था अकेले में था। आज कोई होता, उसके चाचा होते या उसके दादाजी होते या दादी होती तो कहती ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। बहुत सारी औरतें मतलब दादी वगैरह होती बच्चों की लेने चली जाती हैं, मुझे बहुत अखर था। अच्छा हिमांशी रहती है, टेंशन भी रहती है, आके ले आती हैं, मैं घर का काम निपटा देती हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, आज तो मुझे भागती हुई गई लेने। मुझे लग रहा था कहीं, वैसे तो टीचर्स छोड़ती नहीं है और छुट्टी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम से पहले पहुँच जाओ। बच्चे बड़े उम्मीद से तकते हैं ना, वो ये बड़ी उससे देखता है मम्मी है इधर आसा मुझे तो जाती ना, तो तुरंत कहता है मम्मी आप लेट क्यों हो गई थी। अब ये नहीं पता कि मम्मी बेचारी काम करती रहती है। मैं क्या करूँ। देखिए ये बैठे हैं आके, प्रांजल हाय कर लो, आ गए बैठ गए। और आपको इसमें ये थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है ना, ये फ़ैन की है, मैं बता दूँ, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, रियल वॉइस में यही होता है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना अपना वेस्ट करती हुई धनिया डाल देती हूँ सब्जी में। सब्जी मैंने खोल ली थी, लेकिन मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को दिख रही सब्जी बन चुकी है। पता है मैंने कितना कम तेल डाला था, मैंने आप लोगों से कही थी ना बहुत कम तेल में बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तेल पूरा ऊपर आ गया। थोड़ी सी मुझे पतले से रसी की ही बनानी है, क्योंकि ये लोग चावलों से भी खाते हैं, इस वजह से। और कम पानी रखेंगे तो कम उसकी बनेगी। आप लोग भी कभी ट्राई करना कुकर में लौकी की सब्ज़ी बनाना, ऐसी फ्राई करके, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझको बताना। मैं तो बनाती हूँ अक्सर ऐसे ही, मुझको लौकी ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए बन गई। सारा तेल कैसे आ रहा है, लग रहा कितना सारा तेल। पता मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और सारा लौकी ने छोड़ दिया। इतने से तेल में मैंने मसाला भुना धीमी आँच में। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। मैंने बहुत कम तेल में सब्ज़ी बनाई है।
चलिए प्रांजल आ गए हैं खाना खाने। आज प्रांजल ने पास्ता खाया ना तो आज उन्हें भूख नहीं है। चलिए मैं कर लेती हूँ, मुझे कपड़े धोने बहुत सारे। पास्ता हाँ रखा है। फिर आपने आज खाना सब्जी रोटी भी खाओ बेटा। अब देख लिया आपने पास्ता बना दो, फिर दिन भर पास्ते ही पे टूटने इन्हें। बॉईल करा हुआ रखा था फ्रिज में, तो आज मैंने सुबह उसको छौंक दिया था। मैंने कि नाश्ते में मैं रख दूँगी टिफिन में। बच्चों को रिश्वत देनी पड़ती स्कूल भेजने के लिए, तब वो एग्री होते हैं। देखिए मैंने वाला कुर्ता डाल लिया, अच्छा लग रहा है ना। ऐसा है ये, ऐसा वाला अंगरखा पैटर्न होता है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। मुझे पता है ऐसे गले के बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी इसकी आस्तीन है ना, जो मैंने फोल्ड कर रखी, इसकी आस्तीन थोड़ी सी लूज़ है। फिर मैंने क्या सही करवाना, कहाँ टाइम है कि जाके टेलर को दो। मेरे पास मशीन भी नहीं है कि वो कट करे। और थोड़ा सा मैं ठीक है चलने दो, थोड़ा सा कोचिंग जाती हूँ पढ़ाने तो पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल है। थोड़ा सा ढील, मैं बताऊँ मैं थोड़ा सा कपड़े लूज़ पहनना पसंद करती हूँ। मुझे मतलब मेरे लिए कंफर्ट ज़्यादा हो है, मुझे कंफर्टेबल चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब शरीर को आराम दे। थोड़ा सा लूज है लेकिन मुझे बढ़िया है, मैंने ऑनलाइन मंगाया। ये 200 कुछ का ही था शायद, अच्छा है, मीशो से मंगाया था। चलिए मैं जल्दी से डाल दूँ धनिया। ये मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझको बस कपड़े ही अब धोने थे और तो मेरे सारे काम निपट ही चुके हैं और मुझे खाना खाना है। प्रांजल को मैंने दे दिया था पास्ता, तो वो बैठ के खाने लगे थे। देखिए कितना कपड़ों का मेरा ढेर लगा हुआ है, बंचेस वगैरह सब गंदे हैं। तो बस मैं देखिए मैंने धो लिए हैं, धो के मैंने कपड़े इस तरीके से टांग दिए हैं। बंचेस में ऐसे तार पे टांग देती हूँ, सूख जाएंगे, धूप बहुत तेज आती है। अच्छा आंगन में मेरे धूप आती है तो कपड़े मैं अंदर आंगन में ही टांग देती हूँ, आराम से सूख जाते हैं। ड्रायर भी नहीं लगाना पड़ रहा है अभी तो बस ऐसे ही निचुड़ जाएंगे और मैं फैला देती हूँ अंदर, सूख जाते हैं कपड़े। क्या धूप में डालना, धूप में डालने से कपड़े फेड ही होते हैं। और ये प्रांजल आ गए थे अपनी कॉपी लेके, आके दिखाने लगे हैं मुझे अपना वर्क। देखो मम्मी मुझे वर्क मिला है और मुझे स्टार भी मिला था क्लास में, इसकी आदत है मुझे ला के दिखाने की। तो चलिए अब मैं इस प्यारे से ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।